लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, लेकिन पीएम मोदी ने अपना भाषण जारी रखा। अपने भाषण में पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सभी पर पीएम ने शब्द बाण छोड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों में रोजगार के आंकड़े भी पेश किए, साथ ही मध्य वर्ग को फायदा पहुंचाने की बात भी कही। धन्यवाद प्रस्ताव में पीएम ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उस पर देश का विभाजन करने का आरोप लगाया। देश में लोकतंत्र स्थापित करने के कांग्रेस के दावे को पूरी तरह गलत ठहराते हुए मोदी ने कहा कि उसने देश हित नहीं बल्कि राजनीतिक स्वार्थ को ध्यान में रखकर फैसले किए, जिसका खामियाजा देश आज तक भुगत रहा है। कांग्रेस, टीडीपी और वाम दलों के भारी शोर शराबे और नारेबाजी के बीच पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर कल हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह अहंकार है कि देश का लोकतंत्र प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने दिया, जबकि वास्तविकता यह है कि भारत में लोकतंत्र हजारों साल से है। सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कल के भाषण के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमें लोकतंत्र का पाठ ना पढ़ाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस नेताओं को लगता है कि भारत का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ और लोकतंत्र आया। उन्होंने कहा कि लिच्छवी साम्राज्य और बौद्ध काल में भी लोकतंत्र की गूंज थी। उन्होंने खड़गे को याद दिलाया कि उनके गृह राज्य कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले जगत गुरु विश्वेश्वर ने 12वीं शताब्दी में ऐसी व्यवस्था की थी जिनमें सब कुछ लोकतांत्रिक ढंग से होता था और महिलाओं की सदस्यता भी अनिवार्य थी। 2500 वर्ष पहले गणराज्य की व्यवस्था थी जिसमें सहमति और असहमति का सम्मान होता था। इस तरह लोकतंत्र हमारी रगों और परंपराओं में है। राहुल गांधी को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपने विदेश में देश का अपमान किया। डोकलाम विवाद के दौरान आप चीन से बात करते रहे और आप हम पर सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि किसी की नेतागिरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन्होंने देश को लूटा है उनको देश को वापस लौटाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि मध्य वर्ग के बीच निराशा का भाव पैदा करने के लिए भ्रम और झूठ फैलाया जा रहा है, जबकि सरकार ने उनको 12,000 करोड़ रुपए के नए फायदे दिए। इसके साथ ही उन्होंने रोजगार के नए आंकड़े भी पेश किए। पीएम ने कहा कि आप बेरोजगारी की जगह रोजगार की बात करें। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा समेत 4 गैर बीजेपी शासित राज्यों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। एक साल में 70 लाख नए नाम ईपीएफ में दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ लोन मंजूर किए गए हैं। इन तमाम बातों को सामने रख पीएम मोदी ने पूछा कि क्या इससे रोजगार नहीं बढ़ रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।